नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं ओबीजी सब्जेक्ट से यूनिट 3 का। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम ओबीजी की थ्योरी क्लास देखेंगे। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें डिफाइन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। डेफिनेशन देखेंगे उसका हम। प्रेगनेंसी इज द कंडीशन ऑफ हैविंग डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस विद इन द बॉडी द स्टेट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन द डिलीवरी ऑफ द फीटस। प्रेगनेंसी वो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गर्भावस्था। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या होती है? गर्भावस्था एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें से एम्ब्रियो अथवा फीटस का क्या होता है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। कब तक? कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन से लेकर जब प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल कंसीव करती है या तो उसको गर्भावस्था जब वो धारण करती है, उस कंडीशन से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तो 280 डेज, 280 दिन का क्या होता है आपका। अगर डेज में देखा जाए तो 280 डेज होगा, और वीक में देखा जाए तो 40 वीक आर अथवा 9 मंथ। वीक में देखा जाए तो 40 वीक और 9 मंथ एंड 7 डेज काउंट करके फर्स्ट डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को काउंट करके क्या किया जाता है, इसको जो ईडीडी निकलता है आपका, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं। ईडीडी अगर निकालना होता है, मान लीजिए किसी भी फीमेल्स का अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या था या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था, तो उसमें 7 डेज प्लस करके हम क्या करते हैं, उसका ईडीडी निकालते हैं। उसमें 9 मंथ के साथ साथ में प्लस 7 डेज क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। वो हमारा क्या निकलता है? ईडीडी। ईडीडी मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब जिस टाइम पर उसकी डिलीवरी होने वाली होती है उसका डेट निकालना, एक अनुमान लगा के उस डेट को निकालना, वो क्या कहलाता है आपका? ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे अथवा फीटस का क्या होता है, उसकी बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्शन से लेकर ड्यूरिंग डिलीवरी तक, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक का जो प्रोसेस चलता है उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। समझ में आया? और ये टाइमिंग ड्यूरेशन कितना होता है? 280 दिन का अथवा 9 मंथ का, अथवा वीक में देखा जाए तो 40 वीक्स का। समझ में आया? अब इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस मिलता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूट्रस। यूट्रस का वेट कितना हो जाता है? तो नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम, 50 से लेकर 60 ग्राम तक क्या होता है, यूट्रस का वेट होता है। तो उसका वेट कितना हो जाता है? बढ़कर 1000 ग्राम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 20 टाइम्स इज ओरिजिनल वेट क्या होता है, उसका गेन होता है। मतलब अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल 1 kg ही वेट बढ़ता है, लेकिन आपका 5 kg किसमें बढ़ता है? सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। समझ में आया? 1000 से लेकर 1100 तक क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का वेट इंक्रीज होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज टू अराउंड 5 लीटर्स। और वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है यूट्रस का? 5 लीटर्स। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का? इन इलोंगेटेड टू ओवल शेप में हो जाएगा सेकंड मंथ में, राउंड मेडिस्टेशन शेप में हो जाएगा, ओवल इलोंगेटेड टर्म में हो जाएगा। मसल्स लेयर क्या होती है यूट्रस की? तो आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, मिडिल वैस्कुलर शेप में होगा, और इनर कैसा हो जाता है आपका? सर्कुलर शेप में। तो ये तो हो गया यूट्रस का शेप, जिसमें से हमने शेप देखा। फिर मसल्स फाइबर्स हम देखेंगे। हाइपरप्लेजिया मतलब जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं या नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, साइज भी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं यूट्रस के। इस्थमस वाला जो पोर्शन होता है, आपने यूट्रस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो इस्थमस वाला जो प्रोसेस होगा यूट्रस का, आपने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा। ठीक है, ये यूट्रस का क्या है आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका एम्पुला होता है, एम्पुला के एरिया में ये क्या कहलाता है? ये फंडस हो गया आपका, ये इस्थमस कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो इस्थमस वाला एरिया क्या होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है। आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इट इज डायलेटेड ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। और ये एरिया क्या होता है? डायलेट हो जाता है। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? थोड़ा सा ये सकरा होगा। ठीक है, लेकिन डायलेट कब होता है? ये आपका जाता है जाके लास्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ का, और उसका थर्ड 9 मंथ का होता है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में कितना हो जाता है उसका डायलेशन? 7.5 टू 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। उसके बाद सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स अंडरगोन ऑफ द सॉफ्टनिंग विद द is referred as the Goodell sign during pregnancy, cervix becoming vascular, oedematous and soft। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सर्विक्स का आकार होता है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टिंग ऑफ द मतलब एडिमेटस मतलब होता है स्वेल्ड। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, सर्विक्स के एरिया में क्या होता है? इस एरिया कैसा हो जाता है? एडिमेटस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उस साइन को हम बोलते हैं क्या?
गुडल साइन। समझ में आया? ये सारे जो सिम्टम देखने को मिलते हैं किसमें मिलते हैं? यूट्रस में। अब हम देखेंगे वेजाइना में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। तो वेजाइना कैसा? इंक्रीज सर्कुलेशन टू द वेजाइना अर्ली इन प्रेगनेंसी। जो वेजाइना में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। चेंज द कलर फ्रॉम द नॉर्मल लाइट पिंक टू पर्पल ब्लू विच इज नोन एज चैडविक साइन। वेजाइना का जो कलर है वह कैसा चेंज हो जाता है? नॉर्मल पिंक या पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है, या ब्लू कलर का दिखता है। इस कलर को हम क्या बोलेंगे? चैडविक साइन। समझ में? इट इज बिकम ऑफ द वेस्कुलर एंड फील सॉफ्ट। ये कैसा फील होता है? सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। ओवरीज का बात की जाए तो ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स, देयर इज हाइपरट्रॉफी फैलोपियन ट्यूब एंड दे बिकम वास्कुलर। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। 10 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। आपका ओवेरियन क्या जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जो कॉर्पस ल्यूटियम एरिया है वो प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है। लेकिन 10 to 12 वीक में क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्लेसेंटा क्या प्रोड्यूस करता है? आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करता है? सीक्रेट करता है। द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं? वो प्रिवेंट करते हैं। समझ में? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम का कंडीशन बताया जा रहा है, क्योंकि जो एफएसएच हार्मोन्स है क्या करता है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज ना हो उसको क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है उस कंडीशन पे। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रेस्ट। 4 नंबर ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो ब्रेस्ट बिकम मोर वैस्कुलर एंड टोटल वेट इज अराउंड 0.4 kg। जो ब्रेस्ट का साइज होता है मोर वास्कुलर, उसका वेट कितना बढ़ जाता है? तो 0.4 kg एट 16 वीक में। देयर इज पेल एलोइस कलर का क्या होता है? सिक्रेशन होने लगता है, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ध्यान रखिएगा हमेशा जो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है? ब्रेस्ट से सिक्रेशन स्टार्ट होता है, वो होता है आपका 16 वीक। और वेट कितना इंक्रीज हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 0.4 kg वेट ब्रेस्ट का इंक्रीज हो जाता है। और 16 वीक की प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर, ध्यान रखिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 16 वीक की प्रेगनेंसी। 16 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें होता क्या है? पेल येलो कलर का सीक्रेशन होता है और उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। देयर इज पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला विद डेवलपमेंट सीवेसस ग्लैंड कॉल्ड द मोंटोगोमरी ट्यूबरकल। और ध्यान रखना 16 वीक जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर क्या होता है? जो नेपल होता है उसके चारों ओर पिगमेंटेशन मतलब एक ऐसा ब्लैक कलर का वर्ण मतलब कलर हो जाता है, सीवेसस ग्लैंड डेवलप हो जाती है। और उस जो पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जो वो सीवेसस ग्लैंड का जो आवरण बन जाता है किसमें? निपल में, ब्रेस्ट के चारों ओर, तो उसको हम बोलते हैं मोंटोगोमरी ट्यूबरकल। ध्यान रखिएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोंटोगोमरी ट्यूबरकल। ठीक है, इस टर्म को ध्यान रखिए क्योंकि पूछा जाता है मोंटोगोमरी ट्यूबरकल क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान पर ब्रेस्ट में जो निपल के चारों ओर क्या होता है? सीवेसस ग्लैंड का एक पिगमेंटेशन, एक आवरण बन जाता है, ब्लैक कलर का वर्ण बन जाता है। ऐसा पिगमेंटेशन मतलब कलर, ठीक है, तो ऐसा पिगमेंटेशन बन जाता है सीवेसस ग्लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? मोंटोगोमरी ट्यूबरकल। चलिए नेक्स्ट चेंजेस, ये तो ब्रेस्ट में देखेंगे। अब देखेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज अबाउट 12%, कार्डियक कैपेसिटी इंक्रीज 70 to 80% ml। ठीक है, साइज जो हार्ट का होता है कितना इंक्रीज हो जाता है? 12%। और कार्डियक कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होती है? 70 to 80 ml। कार्डियक आउटपुट कितना इंक्रीज होता है? 30 to 40%। 30 वीक आफ्टर कंटिन्यू इंक्रीज होता है 15%, मतलब 30 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान पर कितना इंक्रीज होता है? कंटिन्यू 15%। वाइट ब्लड सेल्स जो WBC होता है इंक्रीज होता है, रीच अप लेवल 15.0 इंटू 10/9/1। क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? कोगुलेशन टाइम फ्रॉम द 12 मिनट कम टू द 8 मिनट। ठीक है, 12 मिनट इंक्रीज हो जाता है आपका क्लॉटिंग टाइम। फिर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक स्लाइड चेंज आर सेम हो जाता है इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे। डायस्टोलिक प्रेशर 5 to 10 mm of Hg अबाउट 12 to 26 वीक प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये इसका लेवल डायस्टोलिक का रिड्यूस रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चेंजेस इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में? तो रिस्पायरेटरी रेट डज नॉट अल्टर बट अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड पर मिनट इंक्रीज फ्रॉम द 7 to 11 लीटर। ठीक है, प्रेगनेंसी के रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो एक तो चेंज इन द रिब केस, रिब की जो साइज होती है वो रिब केस डिस्प्लेस हो जाता है। रिब सभी को मालूम होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेस्ट के साथ में स्टर्नम के बीच में कनेक्ट होते हैं हमारे रिब्स। ठीक है, तो उनकी भी साइज क्या होती है? चेंज होती है, आपकी कैसी हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल प्लेस में होना चाहिए वो डिस्प्लेस रहेगी। एयर एक्सहेल पर मिनट इंक्रीज कितना? 7 to 11 लीटर क्या होता है? एयर आपका पर मिनट एक्सहेल्ड होता है। ठीक है, और चेंज फिर इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज वैस्कुलरिटी, नेजल कंजेशन एंड नोज ब्लीड।
और उस कंडीशन पे क्या होता है, नेजल कंडीशन या तो फिर नोज ब्लीड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस देखने को मिलेगा, तो किडनी की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, उसकी जो लेंथ है 1 to 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है। यूरेटर जो है इलोंगेटेड या वाइड शेप का हो जाता है। इंक्रीज यूरिन पास आउट होता है, ब्लैडर वस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, मसल टोन डिक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, मसल्स का जो टोन होता है, जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्लैडर की जो वस्कुलरिटी होती है, मतलब यूरिन को सेक्रेट करने का काम क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लैडर म्यूकोसा ओडोमेटस हो जाता है, इंक्रीज उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, सॉरी यूट्रस में जो होता है प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लैडर भी प्रेशर होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब बार बार यूरिन पास करने का क्या होता है, फील होता है। किस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट क्या होती है, 50% बढ़ जाती है। रीनल प्लाज्मा फ्लोराइड क्या होता है, 25 to 50% बढ़ जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ओरल कैविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सलाइवा एंड सलाइवा मोर एसिडिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रमोट टूथ डिके, और देयर कैन बी चेंजेस इन द सेंस ऑफ टेस्ट, एसोसिएशन ऑफ पाइका। मतलब इस समय पे क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो मुंह का टेस्ट है वो क्या होता है, सलाइवा कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। एससीजी हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, और पाइका की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पाइका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पाइका होता है एक्सेसिव क्ले, मिट्टी वगैरह खाने की इच्छा होती है किस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो जो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइका। समझ में आया, मतलब क्ले वगैरह, चौक वगैरह, जो मिट्टी या चौक ये सब खाते हैं वो क्या होता है, पाइका हमारा कहलाता है, क्यों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसके बाद स्टमक और ईसोफेगस की कंडीशन क्या देखने को मिलती है, तो मॉर्निंग सिकनेस रहेगा, वॉमिटिंग होगी, पुअर अपेटाइट होगा, जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक रिलैक्सेशन, यूट्रस प्रोसेस स्टमक फ्रॉम बिलो, कॉज रिगर्जिटेशन होगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, उसको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, नोजिया फील होगा। लेटर प्रेगनेंसी एवरेशन ऑफ स्टमक इन लार्ज यूट्रस रिजल्ट इन द हार्ट बर्न। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी एलिवेट करता है स्टमक को, कैसे, इनलार्ज यूट्रस की साइज जैसे ही इनलार्ज होती है तो क्या होता है, आपका हार्ट बर्न के चांसेस भी रहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर यूट्रस की साइज बढ़ेगा तो वो स्टमक में प्रेशर डालेगा, स्टमक में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, मसल्स जंक्शंस जो होंगे, ईसोफेगस जो स्टमक रिलैक्सेशन है वो पासेस, उसमें प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, रिगर्जिटेशन की प्रोसेस होती है, और हार्ट क्या होता है, हमको जलन जैसी फील होती है हार्ट में। समझ में आया, तो इस तरह से स्टमक और ईसोफेगस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो गैस्ट्रिक रीजन होता है उसकी जो मोटिलिटी होती है, किस तरह से चेंज होता है मोटिलिटी, ठीक है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में भी रिड्यूस्ड, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है तो क्या करता है, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और इस तरह में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम देखने को प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलती है, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं होता है। और इस तरह में क्या होता है, एक्सेसिव जो मोटिलिटी होती है जीआई सिस्टम की वो कम हो जाती है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है, आपने देखा होगा कि जब जैसे ही आप फूड लेते हो उस टाइम पर क्या होता है, आपके ईसोफेगस के थ्रू जाकर स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिक चेंजेस, क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस आर इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोवाइड फॉर द डिमांड्स ऑफ द फीटस, प्लेसेंटा एंड यूट्रस। मतलब मेटाबॉलिक फंक्शंस किसमें देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फीटस, प्लेसेंटा और यूट्रस का जो डिमांड्स होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीड होता है उनको डाइट का, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीड होता है उनको, ऑक्सीजन, वाटर, सारी चीज़ें का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि फीटस को भी ग्रो करना है, प्लेसेंटा को भी अपना पूरा न्यूट्रिशन लेना है वहाँ से, ठीक है, जो बच्चे तक पहुँचाना है, यूट्रस की साइज इंक्रीज होने लगती है। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक चेंजेस, क्या मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होता है वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज हो जाता है। इसके बाद स्केलेटल चेंजेस देखने को मिलता है, देयर इज अल्ट्रेशन इन द पोस्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है, कभी कभी किसी का घुटना दर्द करेगा तो कभी कभी बैक पेन होगा, तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वुमेन सफर करने लगती है लॉर्डोसिस से, ठीक है, या तो वो झुक नहीं पाएगी, ठीक है, या तो उसको इतना सीवियर पेन होगा, तो ये वुमेन किससे सफर करने लगती है, लाइडोसिस से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हेल्प इन द रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जॉइंट। एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, रिलैक्सिन हेल्प करता है आपका रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जॉइंट के रिलैक्सेशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। ये स्केलेटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ सैक्रोइलियक एंड सैक्रोकोक्साइल जॉइंट लीड टू अल्ट्रेशन इन द पोस्चर एंड लो बैक पेन इन द लेटर प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल्स क्या होती है, लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे मतलब लेट प्रेगनेंसी मतलब लेट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, लेटर प्रेगनेंसी मतलब होता है जैसे जैसे मतलब
ट्राइमेस्टर बढ़ने लगते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर अगर प्रेगनेंसी का होता है, जैसे यूट्रस की साइज बढ़ती है, बच्चे का वेट अगर बढ़ता जाता है, तो उस समय जो सैक्रोइलेक्स ज्वाइंट है या सैक्रोकोकाइक्सियल ज्वाइंट, मैंने आपको बताया था पेल्विस की साइज में आपको बताया था कि जो सैक्रोइलेक्स ज्वाइंट और सैक्रोकोकाइक्सियल ज्वाइंट होता है उसका जो पोस्चर एरिया है तो वो क्या हो जाता है आपका एल्टर्ड हो जाता है, प्रॉपर तरीके से पोस्चर नहीं हो पाता, जिससे बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। समझ में आया? ये तो हो गया स्केलेटल चेंजेस। अब हम इसके बाद देखेंगे स्किन चेंजेस। क्या क्या स्किन चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लाइनिया नाइग्रा आपने देखा होगा स्टमक में कुछ इस तरह का क्या होता है, फीमेल्स का स्टमक हो गया। लाइनिया नाइग्रा किसको बोलते हैं? डार्क हेयर लाइनिंग अम्ब्राइकस से लेकर सिम्फासिस प्यूबिस तक। ये मान लीजिए किसी भी महिला का क्या है, आपका नाभि हो गई, ठीक है, अम्ब्लाइकस इसको हम बोलते हैं। यहाँ से लेकर डार्क कलर की लाइनिंग बन जाती है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। आपका नीचे वाला आपका एरिया क्या हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेल्विस का जो एरिया होता है। तो ये डार्क हेयर की लाइन बन जाती है। क्या? लाइनिया नाइग्रा। ये तो स्किन से। कोलाज्मा फेस में क्या होता है, फेस स्किन में, स्किन के फोरहेड में या ओवर फेस में क्या होता है, कोलाज्मा प्रेजेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्राउनिश कलर का या ब्लैक कलर का क्या होता है, कोलाज्मा प्रेजेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस में चेंजेस। फिर स्टीरिया ग्रेविडेरम। स्टीरिया ग्रेविडेरम क्या होती है, स्ट्रेच मार्क्स ऑफ द एब्डोमेन या थाई एंड ब्रेस्ट। स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं आपके एब्डोमेन और थाइस में, ठीक है। उसके बाद वैस्कुलर स्पाइडर मिनट रेट एलिवेशन इन द फेस, नेक, आर्म एंड चेस्ट। वैस्कुलर स्पाइडर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्टीरिया ग्रेविडेरम आपने देखा, जो आपका एब्डोमेन, थाई और ब्रेस्ट के बीच में क्या होता है, आपका स्किन आपने देखा होगा क्रैक ऐसे क्रैक स्किन दिखती है, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा फैट टिश्यूज के क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ने से मसल्स खिंच जाती है, वहाँ पे फैट ज़्यादा जमा होने की वजह से क्या होता है। और फैट क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या होता है, स्किन का चेंजेस, एडिमेटस, स्किन में एडिमेटस प्रेजेंट होने की वजह से स्वेल्ड होती है स्किन, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की मसल्स क्या होती है, खिंचने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरिया ग्रेविडेरम। वास्कुलर स्पाइडर क्या होता है, मिनट रेट माइन्यूट मतलब थोड़ा सा माइन्यूट रेट एलिवेशन फेस और नेक और आर्म चेस्ट में देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर स्पाइडर। पार्मर एरिथमा क्या होता है, रेडिंग ऑफ द पाम क्या होता है, जो पाम होता है आपका क्या होता है, रेड दिखना है, ठीक है। पाम जो दिखेगा, हथेली जो आपकी दिखती है, उसको वो कैसा दिखता है, रेड दिखेगा। तो ये चेंजेस आपका दिखते हैं किसमें, स्किन में। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, प्रेगनेंसी अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स इन द बॉडी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, सभी हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, मोस्टली बिकॉज द अफेक्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, कहाँ से होते हैं प्रोड्यूस आपके, ये अफेक्ट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, आपके प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले होते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका प्लेसेंटा से। समझ में आया? इसके बाद आप सिंसिनम टू ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट करता है आपका एससीजी हार्मोन्स, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है आपका ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन्स। आपको ध्यान रखना है, सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। जब दो सेल ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, आपकी एसएजी हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके बाद प्लेसेंटा क्या सीक्रेट करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है और ऑप्टिक चियाज्मा कॉजेज हेडेक, ठीक है। ऑप्टिक चियाज्मा जो क्या कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है। एफएसएच और एलएच हार्मोन्स क्या करता है, इनहिबिट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इनहिबिटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है, इनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवम का सेक्रेशन नहीं होता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। और एसीटीएस हार्मोन्स मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और सीरम कंसंट्रेशन सर्कुलेटिंग फ्री कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है इससे, ठीक है। हाइपर इंसुलिन कैन अकर इफ डायबिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट कैन द वर्जन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इंसुलिन का लेवल अगर मान लीजिए डायबिटीज अगर ऑलरेडी उसको प्रेजेंट है, तो इससे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, इंसुलिन का लेवल अगर अकर हो जाएगा तो डायबिटीज क्या हो जाएगा, उसका इनक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो हो गया मेटाबॉलिक चेंजेस। इंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या साइकोलॉजिकल मतलब होता है आपका मेंटली। अभी तो आपने पढ़ा क्या, फिजिकली मतलब होता है शारीरिक चेंजेस क्या देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
क्या चेंजेस देखने को मिलता है। इमोशनल टाइम फॉर द वुमेन हु बिकम प्रेग्नेंट, स्पेशली सी प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम वर्थ, जो वुमेन्स अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसका साइकोलॉजिकली चेंजेस मोस्ट ऑफ द देखने को मिलता है। फोर्थ कमिंग पेरेंटलहुड causes psychological changes in the mother. Pregnancy is an experience full of the growth, change, enrichment and challenges. The occurrence of physiological changes along with the hormonal changes make pregnancy as a physiological psychological changes even for the women. अब उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस होती है, मेंटली चेंजेस क्या होता है फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी में। तो हार्मोनल लेवल कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कैन लीड टू फीलिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, इलेशन एंड इवन कन्फ्यूजन। क्या क्या देखने को मिलेगा, फीमेल्स डिप्रेस भी हो सकती है, उसको एंजाइटी, डर रहेगा, वो काफ़ी सैड रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, कंफ्यूज रहेगी, क्योंकि ये सारे चेंजेस क्या होते हैं, हार्मोन चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसका ओरल टेस्ट भी चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है और भूख भी नहीं लगती, इस तरह से वो क्या रहती है, वो डिप्रेस रहती है। इसके बाद वुमेन कैन रिपोर्ट मूड स्विंग एंड इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी। वो बताती है कि उसका मूड स्विंग है, ठीक है, फील कर रही है डिप्रेस, इमोशनली लायबिलिटी, इशू ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज इशूज। इसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखने को, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी क्या होती है, फर्स्ट 3 मंथ, मतलब 12 वीक की प्रेगनेंसी क्या हो गई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 20 वीक की प्रेगनेंसी हो गई आपकी सेकंड ट्राइमेस्टर, और 37 से 40 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है, मदर फील करती है एंजाइटी, अवॉइड, आप देखिएगा क्या फील करती है, एंजाइटी फील करेगी, लूजिंग हर बेबी के लिए, ठीक है, लूज फील करेगी, प्रेगनेंसी प्लान विश फॉर देयर इज द जॉय एंड एंटिसिपेशन न्यू बट प्रेगनेंसी के लिए प्लान तो करेगी, खुशी तो रहेगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड फील करेगी, मिक्स्ड फीलिंग करेगी, ठीक है, उसके बारे में। इसके बाद जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मदर एक्सपीरियंस ग्रेट फीलिंग अराउंड 20 वीक्स व्हेन द स्टार्ट फीलिंग द मूवमेंट ऑफ द बेबी। सेकंड स्पेशली जो प्रॉब्लम उसको फील होगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या फील करती है, वो ग्रेट फील करती है, ठीक है, अच्छा फील करती है 20 वीक प्रेगनेंसी में, ठीक है। स्टार्ट मूवमेंट ऑफ बेबी का मूवमेंट भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और उसको डर रहता है कहीं मिसकैरेज की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, विच वेज प्रिवलेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूजुअली डिसअपीयर। साइकोलॉजिकली फील करती है वो अपने पार्टनर पर पूरी तरह से क्या रहती है, वो डिपेंड रहती है। मेनी वुमेन्स कंसिडर देमसेल्फ अनअट्रैक्टिव इन द फीलिंग कैन लीड टू सेल्फ स्टीम अबाउट देयर वेट। और वो बहुत सारी वुमेन्स क्या होती है, वो सेल्फ अबाउट मतलब अपने बारे में ध्यान देने में, और जिस तरह से उनका वेट क्या होता है, कम होता है, इस तरह से वुमेन्स क्या होती है, काफ़ी उसमें अनअट्रैक्टिव रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर तरीके से वेट अगर उनका नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है, तो वो क्या होती है, थोड़ा सा डिप्रेस होती है, लेकर लो सेल्फ स्टीम किसमें होती है, वेट को लेकर। समझ में आया। अब देखेंगे हम थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है किसी फीमेल में। तो वुमेन स्टार्ट एंटिसिपेटिंग चाइल्ड बर्थ, वुमेन फील करने लगती है चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के लिए कि मतलब कब ये मतलब कंडीशन होगी, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट अगर कोई फीमेल अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके टाइम माइंड में ये चीज़ें, ये डर बना रहता है, ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड बर्थ, वो चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर होती है, फिजिकली इमोशनली वो थोड़ी सी डरी हुई रहती है, फियर रहती है। सर्वाइव वुमेन वरीड अबाउट लेबर को लेकर, या लेबर पेन को लेकर, बर्थ को लेकर क्या होती है, वो डरी हुई रहती है, क्योंकि और वेट भी क्या होता है, काफ़ी गेन होता है, 10 to 11 kg वेट गेन हो जाता है। रिएश्योरेंस रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस टू डील साइकोलॉजिकली इमोशनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, सीक आउट सपोर्ट। और उस कंडीशन पे करना क्या चाहिए, उस फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। टॉक विद पार्टनर के साथ में बात करना है, फैमिली मेंबर के साथ में, फ्रेंड सर्कल में बात करना है। फाइंड टाइम टू स्लीप, अच्छी तरह से सोना है, ठीक है। सोना, नींद क्या होती है, प्रॉपर नींद क्या होती है, बहुत ही इसेंशियल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही आवश्यक होता है नींद लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और है पॉजिटिव आउटलुक फॉर द बॉडी चेंजेस एंड वेट गेन अकरिंग ड्यूरिंग दिस द पीरियड। और पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलता है बॉडी चेंजेस एंड वेट गेन अगर होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर इस टाइम पे अगर प्रॉपर तरीके से अगर डाइट ले और अच्छी से स्लीप ले तो ठीक है, तो अगर प्रॉपर तरीके से वेट गेन हो रहा है तो वो पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करती है। द बेस्ट थिंग अंडरस्टूड फॉर बाई द वुमेन्स टू लव हरसेल्फ, अप्रिशिएट फेस द बॉडी, जस्ट कंप्लीटेड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मायराक्युलस टास्क नोन टू मायराक्युलस टास्क नोन, ठीक है। मान लीजिए बेस्ट थिंग मतलब अच्छी तरह से अच्छी वस्तुओं को मतलब अंडरस्टूड करना। वुमेन्स क्या, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो उसके साथ में क्या करना, अच्छे से फ्रेंड सर्कल की तरफ से बात करना, ठीक है। कंप्लीट अमेजिंग उसके सामने ऐसी बातें करना कि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो अच्छी तरह से क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी और उसका वेट और उसके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका मूड क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और इट इज क्रिएटेड लाइफ।
समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। आज हमने देखा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडीज में। तो हमारा आज का यूनिट 3 का पहला सेशन है ये आपका, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 के ही नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। तो स्पेशली जो ओबीजी सब्जेक्ट अभी हम ले रहे हैं, और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद।